सलाम लखनऊ लाइव। सलाम लखनऊ लाइव पर मैं आमिर मुख्तार आपका इस्तकबाल करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका खैर मक़दम करता हूं। हमारा ये पहला एपिसोड शख्सियत अवध, जिसमें हम अवध की एक शख्सियत को इस एपिसोड में आपके सामने रखेंगे, आपके रूबरू करेंगे और उनके ताल्लुक से जो उनका जीवन है और जो उनका फ़न या जो उनकी कला है वो आपके सामने रखेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए, क्योंकि बहुत दिनों से आप इंतज़ार कर रहे हैं इस प्रोग्राम का, तो आइए आज जिस शख्सियत को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उनका ताल्लुक पत्रकारिता जगत से है। देखते हैं उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी कलम के बारे में और उनकी पत्रकारिता के बारे में। हर शहर, प्रदेश और हमारे मुल्क में सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में फन भी हैं, फनकार भी हैं, कला भी है, कलाकार भी हैं, हुनर भी है, कलमकार भी हैं। लेकिन इनमें से कुछ ही अपने हुनर और खुद को रोशन कर पाते हैं। अपने हुनर और अपनी लगन और अपनी अथाह मेहनत से अपनी पहचान और एक मुकाम हासिल कर पाते हैं और बहुत से हुनरमंद और प्रतिभाएं गुमनामी के अंधेरों में खो जाते हैं। ऐसा ही एक शख्स जिसने कामयाबी की मंजिलों को तय किया। जी हाँ, साहित्य, संस्कृति, अदब, कला के शहर लखनऊ में 1978 ईस्वी को पिता मुश्ताक अहमद मंसूरी के घर में पैदा हुए आफाक अहमद मंसूरी, जिनके वालिद मंसूरी समाज के उपाध्यक्ष होने के साथ साथ पत्रकारिता में कई बरसों का तजुर्बा रखने के अलावा भारत विकास टाइम्स नाम के अखबार के स्वामी मुद्रक हैं। अपने पिता से ही इन्हें आगे बढ़ने का हौसला और पत्रकारिता का ज्ञान मिला, मगर आफाक अहमद मंसूरी ने अपने पत्रकारिता के सफर को अकेले ही तय किया, बिना किसी सिफारिश और बिना किसी सहारे के। आफाक अहमद मंसूरी अपने बचपन से ही कुछ अलग करना चाहते थे और अपने पिता से सिर्फ प्रेरणा लेकर अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए अपने हुनर, अपने कलम, फन, हुस्न अखलाक, ईमानदारी, सच्चाई, हौसले और जज्बे को साथ लेकर 2010 में पत्रकारिता के मैदान में पहला कदम रखा। जब आफाक पत्रकारिता जगत में दाखिल हुए तो सहाफत के बदले हुए रंग को देखकर हैरान हो गए। सोचने लगे कि कितना फर्क हो गया है पहले की पत्रकारिता और मौजूदा वक्त की पत्रकारिता में। पहले लाइव और निस्वार्थ रिपोर्टिंग होती थी। पत्रकार कार्यक्रम में मौजूद होकर खबर को देख और सुनकर बनाता था। अब प्रेस विज्ञप्ति, गिफ्ट, लिफाफे, इन पर पत्रकार निर्भर हो गया है। आफाक अहमद ने सिर्फ अपने ज़मीर की सुनी और लिखना शुरू किया। आफाक अहमद पहले खबर की सच्चाई तक जाने की कोशिश करते। जब उन्हें इत्मीनान हो जाता कि खबर फर्जी नहीं है तो ही उसे अपनी कलम के माध्यम से कागज पर उतारते हैं। इस तरह हर सच्ची खबर को लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर एक के बाद एक खबर, इंटरव्यू, लेख लिखते गए। आफाक अहमद के कलम ने जैसे पढ़ने वालों पर जादू सा कर दिया हो। धीरे धीरे आफाक अहमद की कलम के हजारों दीवाने और चाहने वाले एक के बाद एक बनते चले गए। आफाक अहमद ने कई अखबारों, पोर्टल और चैनल्स के लिए लिखा। आफाक अहमद की कलम ना तो कभी बिकी और ना ही कभी रुकी। कलम के इस जादूगर ने जुल्म और जालिम के सामने अपने कलम को कभी झुकाया नहीं और ना ही झुकने दिया। आफाक अहमद मंसूरी की कलम मजलूमों के हक और जालिम के खिलाफ लिखती रही। आफाक अहमद ने डॉक्टर्स, कलाकार, आवारा पशुओं, नारी शक्ति, इवेंट, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, सियासत के लिए, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, मजदूरों, नागरिक संशोधन कानून, जरूरतमंदों, किसान, कोविड-19, प्रवासी मजदूरों के दर्द, शासन प्रशासन, इवेंट्स, थिएटर, फिल्मी कलाकारों, सत्ता के गलियारों से लेकर खेत खलियानों तक सभी के लिए लिखते चले गए। आफाक अहमद ने गरीबी, बेरोजगारी, नारी शोषण, शिक्षा, साहित्य, कला, समाज सेवा, कानून व्यवस्था, पत्रकारिता को अपनी कलम का मौजू बनाया। आफाक अहमद मंसूरी ने देश और समाज से जुड़े इन मुद्दों के माध्यम से समाज का दर्द, परेशानी, दुख, आंसू, जरूरत और मजबूरी को उजागर किया। यही वजह है कि इनकी खबरों और मजमून को पढ़ने वाले इनके शैदाई हो जाते हैं। इनके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, मैसेंजर, पोर्टल पर इनके सैकड़ों हजारों चाहने वाले हैं। आफाक अहमद से जो एक बार मिलता है
बस इन्हीं का हो जाता है। आफाक अहमद मंसूरी को उनकी ईमानदारी, सच्चाई और बेबाक पत्रकारिता के लिए उन्हें कई संस्थाओं ने सम्मानित किया। कोविड-19 के चलते पूरा शहर लॉकडाउन था, मगर आफाक अहमद मंसूरी ऐसे वक्त में भी जहां हर शख्स डरा था, अपनी जान जोखिम में डालकर पल पल की खबर शहरवासियों तक पहुंचाते रहे। इस काम की सराहना करते हुए इन्हें कई संस्थाओं ने और पत्रकारों ने आफाक अहमद मंसूरी को कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया। कोरोना काल से पहले कई संस्थाओं ने इन्हें पत्रकारिता के लिए अनेकों सम्मान से सम्मानित किया है। आफाक अहमद का कलम सच को सच और झूठ को झूठ लिखता है। आफाक अहमद का कलम मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए और जालिम का खात्मा करने के लिए उठता है। हमारे शहर की जो मशहूर मारूफ शख्सियात हैं, जिन्होंने अपने फन से, अपनी कला से, अपनी प्रतिभा से, अपने हुनर से सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना एक नाम, अपना एक मकाम, अपनी एक पहचान बनाई है, उन शख्सियात का आफाक अहमद मंसूरी के बारे में क्या कहना है, आइए हम आपको दिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं उन्हीं की ज़बानी। आफाक अहमद मंसूरी को हम लगभग 20 साल से जान रहे हैं। जब ये छोटे थे, इन्होंने किस तरह से मेहनत करी, धीरे धीरे ये आगे बढ़े और अब पत्रकारिता के क्षेत्र में एक इनका मकाम आता जा रहा है। इसीलिए अभी हमारा जो प्रोग्राम हुआ था PMWJ का, तो हमने इनको सम्मानित भी किया था, क्योंकि ये हर वक्त फील्ड में हमें दिखाई देते हैं। कहीं भी कोई बात हो, कोई कार्यक्रम हो, ये कोई कार्यक्रम मिस भी नहीं करते हैं। हमेशा ये कहीं ना कहीं किसी न किसी उसमें छाए रहते हैं। फील्ड में इनका काम है लगे रहना, अच्छी पत्रकारिता करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि कभी ये पैसों के लिए, इसके लिए कभी भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये अपने पत्रकारिता के पीछे उसी में लगे हुए हैं। अच्छे से अच्छे लेख इनके आ रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों के ये जाकर इंटरव्यू लेते हैं, उनको ये आगे वो आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी हमने देखा है कि तमाम ऐसे लोग हैं जिनको लोग जानते नहीं थे, इनकी वजह से लोग उन्हें जानने लगे कि हाँ ये भी कोई शख्स हैं। आफाक अहमद ने ऐसे भी तमाम काम किए हैं और ये आज भी उसी तरह से लगे हुए हैं और ये आगे बढ़ा भी रहे हैं लोगों को, और ख़ुद भी अपनी लगन से, मेहनत से, और कोई भी कहीं बुलाता है ये बिना निसंकोच वहाँ पहुँच जाते हैं। कोई गुरूर न घमंड कोई नहीं, जैसे आमतौर से लोगों में होता है। ये बहुत अच्छे इंसान भी हैं, अच्छी पत्रकारिता के मालिक हैं, बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं इनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये और आगे बढ़ें, ऐसे ही तरक्की करें। आफाक साहब के बारे में मैं सिर्फ अल्लामा इकबाल का ये मिसरा पढ़ता हूँ कि सोज़ो साज़ो दर्द दागो जुस्तजू आरज़ू। इनकी पूरी जो कोशिशें हैं सहाफ़त के मैदान में, एक तो ये कि सबसे ज़्यादा जो ये ध्यान देते हैं और सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर इनका ज़ोर रहता है वो ये कि ये ऐसी ख़बर दें कि जो बिल्कुल मुस्तनद हो और उसके अंदर कोई ऐसा जज्बा ना हो कि जिससे ये अंदाज़ा हो कि ये किसी ख़ास तर्ज़ फ़िक्र या किसी ख़ास मौक़े वजह के वजह से ऐसी ख़बर लिख रहे हैं या इनको कोई उससे फ़ायदा होने वाला है। इनकी ख़बरें जो होती हैं वो इससे बिल्कुल पाक होती हैं। सच्चाई के साथ ये सहाफ़त कर रहे हैं और उम्मीद है कि अपनी सहाफ़त, अपने कलम के ज़रिए से ये बहुत जल्द वो मुकाम हासिल करेंगे कि जिसके मुस्तहिक़। ये बहुत खुशी की बात है। आफाक अहमद मंसूरी जिस किस्म की सहाफ़त कर रहे हैं, जिसकी इस वक्त मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक ऐसा वक्त जिस वक्त पत्रकार और पत्रकारिता दोनों को बड़ी मशकूक निगाहों से देखा जा रहा हो, उस वक्त में एक सहाफ़ी ऐसा हो कि जो सच की स्याही से ताबीर करता हो ख़बरों को, ऐसी ख़बरें रकम हों जो मुल्क में फैली हुई जो अराजकता है, साथ में जो धर्म के जो बंटवारे हैं, इन पर अगर थोड़ी सी भी मलहम लगा दे तो ये वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है एक सहाफ़ी के लिए। और मैं इस बात की मुबारकबाद देती हूँ आफाक अहमद साहब को कि उन्होंने इस तरह की पत्रकारिता करने की सोची और वो इस तरह की पत्रकारिता बाकायदा कर रहे हैं। तो मेरी उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद है। और इस मुल्क में सहाफ़त सही मानों में इसी तरह के आफाक अहमद मंसूरी को मांग रही है। उनकी मांग है कि आफाक साहब जैसे लोग आएँ और पत्रकारिता करें, जिससे मुल्क के अंदर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो एक पत्रकार के कलम की स्याही जिसको रकम करेगी तो उसमें कुछ ना कुछ सुधार होना लाजमी है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कलम को इसी तरह धारदार बनाए रखें। जो प्रेस रिपोर्टिंग है बड़ा मुश्किल काम है और है भी और नहीं भी।
है ये इस बिना पर कि तमाम सी दुश्वारियां हैं समाज की तरफ से, आसान कुछ भी नहीं है। और आसान ये भी है इस लिहाज से कि जब आपका कॉन्शियस, आपका ज़मीर आप जब गवारा नहीं करता किसी चीज़ को, तो आप सच को सच ही कहते हैं और कहना भी चाहिए। लेकिन ये बड़ा हौसले का मामला है, ये आसान नहीं है। तो मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला ने जो है आफाक अहमद मंसूरी साहब को ये हौसला दिया है। अभी नस्ल नौ में उनका शुमार है और माशाल्लाह जिस जीवट के साथ, जिस शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं। प्रेस रिपोर्टिंग बहुत पेचीदा मसला है और अच्छी रिपोर्टिंग, सच्ची रिपोर्टिंग ये कर पाना यकीनन बहुत मुश्किल काम है। तो मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि वो अपने मकसद में कामयाब होंगे और वो आने वाले वक्त में वो अपनी एक जगह बनाने में कामयाब होंगे। आफाक अहमद साहब के बारे में अगर मैं कहूँ, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने इनको पढ़ा है, सच के साथी हैं, हकीकत लिखते हैं और हकीकत बयान करते हैं। और एक अच्छे पत्रकार की यही सबसे बड़ी पहचान है, जो आज के वक्त में अगर सच को सबके सामने लाए, बगैर डरे, बगैर सोचे, तो मेरे ख्याल से ये पत्रकारिता जो है ये काबिल तारीफ है। और मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आफाक साहब का कि जो इतने अच्छे मजमून लिखा करते हैं और इतनी मेहनत और इतनी ईमानदारी और इतनी सच्चाई, इतनी लगन के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। और मेरी दुआएं हैं कि आफाक साहब जो है इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और अपना काम को अंजाम देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। पत्रकारों ने बहुत संघर्ष किया और सबसे बड़ी बात ये कि आफाक अहमद साहब का संघर्ष रहा उसमें, और उन्होंने हौसला अफजाई करी हम सब की। और मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हम लोगों को वहाँ पर हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग की आवाज़ को आगे बढ़ाया और हम लोग की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक हमारी आवाज़ जानी चाहिए थी। मैं आफाक अहमद मंसूरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मुझे ये लगता है कि एक हौसला मिला। मैं बहुत ही बड़ा एहसानमंद हूँ आफाक भाई का कि हम लोगों में जो आर्टिस्ट हैं उनमें बहुत लोगों की कवरेज नहीं हो पाती है, लेकिन आफाक भाई हमारे एक ऐसे पत्रकार हैं भाई हमारे, जो छोटे से छोटे कलाकार को भी ढूंढ कर निकाल कर उसमें क्या प्रतिभा है और वो कहाँ तक जाना चाहता है, उसकी क्या मंजिल, कैसे उसको गाइड भी करते हैं और उसको आगे भी बढ़ाते हैं। तो मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए और मुस्तकबिल के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह से, खुदा से, भगवान से कि हमारे आफाक भाई बहुत आगे बढ़े और सबकी इसी तरह मदद करते रहें। इंशाअल्लाह वो भी कामयाब होंगे और दूसरे भी कामयाब। आफाक अहमद मंसूरी जो है एक इस दौर के उभरते हुए नौजवान पत्रकार हैं, लखनऊ के हमारे, और बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा लिखते हैं और जो मजलूम हैं उनके फेवर में लिखते हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ लिखते हैं। और मैं तो इनका लेख पढ़ता रहता हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छी पकड़ है इनकी कलम पे, बहुत ही इंसाफ पसंद पत्रकार हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि भाई ये दिन दूनी रात चौगुनी जो है तरक्की करें, पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा नाम इनका हो, लोग जाने और हमेशा जैसा ये करते आए हैं हमेशा मजलूमों और परेशानों को जो है हाईलाइट करें, उनकी परेशानियों को गवर्नमेंट के सामने रखें, लोगों के सामने रखें और उनकी भलाई का रास्ता साफ हो। तो जो है हमारी यही दुआ है अल्लाह से कि भाई कामयाबी की तरफ ये बढ़ते चले जाएं, तरक्की करते चले जाएं। सभी को पता है जो प्रोटेस्ट चल रहा था घंटाघर पे, पूरा हिंदुस्तान ने देखा, उसमें तरह तरह के जुल्म और ज्यादती उन्होंने सही में। इसमें ये जो सोशल मीडिया जो रही है, जो मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर ये मीडिया रात दिन लगी रही, बहुत से आते थे लोग जो मीडिया से थे, उन्होंने बहुत सहयोग दिया है। और जहां तक आफाक भाई का कहने का सवाल है, तो आफाक भाई भी दिन रात वो लगे रहे, हम लोगों के साथ खड़े हुए थे, हमारी आवाज से आवाज मिलाई और वो हक की बात लिखते हैं और सच का साथ देते हैं। यही सबसे बड़ी खासियत है उनमें। तो मैं इनका बहुत इनके काम को सलाम करती हूँ कि इन्होंने हम लोगों का साथ दिया, क्योंकि अगर ये लोग साथ ना देते, मीडिया साथ ना देती हमारी, तो जो आवाज उठी है पूरे हिंदुस्तान में, जो आवाज हम लोगों की जो
छा गई थी, वो इनका ही कहीं ना कहीं योगदान है। अगर ये हम लोगों के साथ ना खड़े होते तो हम लोगों की आवाज वहां तक नहीं जा सकती। तो आपने देखा और सुना कि हमारे जो अवध की शख्सियात हैं उनका जो नज़रिया है आफाक अहमद की पत्रकारिता और उनकी शख्सियत के बारे में वो आपने सुना। लेकिन ये बात उस वक्त तक अधूरी रहती है जब तक हम आफाक अहमद मंसूरी से खुद उनके बारे में नहीं जानते, क्योंकि कुछ राज जो हैं वो फनकार के अंदर होते हैं जो हम देख नहीं सकते और हम उसे समझ नहीं सकते। तो आइए आफाक अहमद मंसूरी से बात करते हैं और इस एपिसोड को मुकम्मल करते हैं। हमारे साथ हैं आफाक अहमद मंसूरी, पत्रकारिता की दुनिया में जिन्होंने अपना एक मकाम बनाया है अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से और उस सच्चाई के बल पर जो पत्रकारिता में उसका पेज बनती है। यानी बिना सच्चाई के आप एक बेहतर पत्रकार नहीं बन सकते हैं। और सच कहा है किसी ने, अगर ईमानदारी से की जाए तो पत्रकारिता से बेहतर कोई प्रोफेशन नहीं है। आफाक भाई, इस्तकबाल है आपका। बस ये आपसे चंद सवालात करने हैं और ये जानना है कि मैंने जो कुछ आपके बारे में लिखा है और जो आपने उस वॉइस ओवर में सुना है, क्या कैसा लगता है, क्या महसूस करते हैं आप? क्या मैंने ठीक लिखा है? आपने तो ऐसा लिखा है जैसे हम खुद अपने आप को उसमें देख रहे हैं, यानी आपकी तहरीर में, आपकी लिखावट में खुद अपने आप को महसूस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आप आपके इन जुमलों से कामयाब हुई और अब देखना यह है कि आवाम तक ये बात पहुंचेगी तो वो, हालांकि इसमें मेरा कुछ अपना नहीं है, इसमें आपका अपना किरदार है, आपकी अपनी लेखनी और जो कुछ आपने किया है पत्रकारिता के हवाले से, लिखने के हवाले से, वही लिखा है मैंने। उसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आपका ही है। हम ये जानना चाहते हैं कि पत्रकारिता में आने की वजह क्या थी, आपने इस प्रोफेशन को क्यों चुना? अपने वालिद साहब को बचपन से देखना चला आ रहा था। उनसे उनके बहुत से दोस्त जो अच्छे पत्रकार रहे और वो अपने काम में माहिर थे। बस इन्हीं की पत्रकारिता से मुतासिर होकर मैंने पत्रकारिता में कदम रखा। जो उनकी मैं देखता था ईमानदारी उनकी पत्रकारिता में, क्योंकि मैंने यही सोचा कि यही एक ऐसा ज़रिया है, पत्रकारिता ही एक ऐसा ज़रिया है जो समाज में मजलूम की आवाज़ को उठाने के लिए बेहतर ज़रिया पत्रकारिता। उनका दर्द, उनकी परेशानी, उनकी तकलीफ़, मजलूम का दर्द उठाया जा सकता है पत्रकारिता के ज़रिए से, लिखावट के ज़रिए से। और जो यानी जो जालिम है उनके जुल्म को ख़त्म करने के लिए ये पत्रकारिता बहुत ही बेहतरीन ज़रिया है। लेकिन जब हम पत्रकारिता में हमने कदम रखा, आज से तकरीबन 10-11 साल पहले, मैंने देखा कि सब कुछ बदला हुआ था। पहले की पत्रकारिता में और अब की पत्रकारिता में काफ़ी कुछ बदला था। पहले लोग, अच्छे लोग ज़्यादा थे और ईमानदार ज़्यादा थे, और अब क्योंकि अब बिल्कुल बदल चुका है पूरी तरीके से। अब ईमानदार लोग कम हैं और जो हैं वो अपना दामन बचाएं। तो इन्हीं की मतलब देख करके मैंने पत्रकारिता में कदम रखा ताकि कुछ अच्छा लिख सकूं, अच्छा कह सकूं। कोशिश करता हूं कि अच्छा लिखूं, और क्योंकि जो समाज के अंदर है, जो चीज़ें हैं, उसको मैंने पत्रकारिता के ज़रिए से ही अपनी बात को कह सकूं। लेकिन आप तो जानते हैं आमिर साहब, इस वक्त सच्चाई पे चलना, सच लिखना एक तलवार की धार पे चलने के बराबर है। और जो सच लिखता है तो उसको सराखों पे नहीं बैठाया जाता, बल्कि उसकी राह में कांटे बिछाए जाते हैं, उसे परेशान किया जाता है। और इसी झूठ की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने, ईश्वर ने
एक पत्रकार को सलाहियत दी है, समझ दी है कि वो अपना कलम उठाए और इस झूठ की सल्तनत को ख़त्म कर दें और फिर से एक सच्चाई की दुनिया को आबाद कर दें। आफाक भाई, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आज की जो पत्रकारिता है जो हो रही है जिस तरह की, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज जो है वो भौकाल बनाने के लिए पत्रकारिता की जा रही है और दबदबा बनाने के लिए की जा रही है, या पत्रकारिता को जो रूप दिया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? आप ऐसी पत्रकारिता के बारे में क्या कहना है? इस तरीके से आपने बताया कि आज के टाइम पे लोग पत्रकारिता को सही मायनों में पत्रकारिता का इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। यानी जैसे आपने कहा कि जैसे गाड़ी में प्रेस लिख लिया, ब्लैकमेल करना लोगों को, तो इस तरीके से पत्रकारिता आज के टाइम पे लोग कर रहे हैं। जिन्होंने, जो हमारे पहले के पत्रकार हैं, उन्होंने ये चौथे स्तंभ को एक रूप दिया था, जो इसकी महानता थी, जो इसका मेयार था, जो हमारा मेयार है, वो उसको बाकी रखने के लिए हमें इसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए, इसको बरकरार रखने के लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी और जो सही मायनों में पत्रकारिता है वो पत्रकारिता करनी पड़ेगी। यानी पत्रकारिता का जो उसूल बनाया है, उस उसूल पे अगर काम करेगा तो उसका वक़ार भी बढ़ेगा, उसकी इज्जत भी होगी लोगों में, और वो यानी मजलूमों की आवाज़ भी बनेगा। पत्रकारिता की जो बुनियाद है, जो इसके उसूल हैं, वो सच है और कुछ नहीं। सच की बुनियाद पर ही पत्रकारिता रखी गई है। आफाक साहब, बस एक आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। जब आप कोई मजमून लिखते हैं या कोई आर्टिकल लिखते हैं या कोई खबर लिखते हैं या किसी शख्सियत के ऊपर जब आप कलम चलाते हैं या किसी मजलूम के दर्द को जब आप लिखना शुरू करते हैं, तो कैसे उसको कैसे लिखते हैं, कैसे शुरू करते हैं, कैसे ख़त्म करते हैं, किस तरह से आप उसे लिखते हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। आमिर साहब, आपने तो ऐसा सवाल कर दिया कि इसका जवाब ही नहीं। कैसे लिखते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, मैं खुद नहीं जानता। क्योंकि जब लिखना शुरू करते हैं तो अपने आप लिखता चला जाता है, पता ही नहीं चलता। जब कभी ऐसा होता है कि मजलूम के फेवर में लिखते हैं और जो अल्फाज हैं वो अपने आप आते चले जाते हैं, और अगर किसी जालिम के ख़िलाफ़ लिख रहे होते हैं तो भी मामला ये होता है कि खबर होती है, जिसके बारे में मजलूम को न्याय दिलाने वाली बात होती है, सब कुछ यानी यूं कह लीजिए एक तरह से ऊपर से मदद होती है हमारी। हाँ, और यकीन मानिए कि अगर आप लिख रहे हैं सही मायनों में, लोगों को न्याय दिलाने के लिए कलम उठा रहे हैं, तो हर उस इंसान यानी कलमकार की मदद ऊपर वाला करता है। क्योंकि क्या होता है कि अपने लिए नहीं लिखता, यानी लोगों को न्याय दिलाने के लिए लिखता है, सच्चाई दिलाने के लिए लिखता है, सच्चाई को बुलंद करने के लिए लिखता है। इसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें तो ये होती हैं कि जब हम शुरुआत करते हैं तो लिखते जाते हैं कि अल्फाज जो होते हैं, जितने भी शब्द होते हैं, कोई भी बेकार नहीं जाता। हर शब्द का, हर अल्फाज का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, बशर्ते ये है कि उसको देखा जाए मौके पे, कहाँ पे क्या चीज़, क्या अल्फाज लाना है, और जिस मौजू पर, जिस उन्वान पर आप लिख रहे हैं वो अल्फाज का इस्तेमाल कर लेना है। और जब इस तरीके से हम कोई भी ख़बर को हम लिखते हैं और लिख करके जब पोस्ट करते हैं तो लोग यानी हमारी ख़बरों को जब देखते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे,
तो हमें नहीं पता होता है कि उसके बारे में कि ये कि मतलब कि हमने ऐसा लिखा है। वो तो लोग जब हमारे खबर को पसंद करते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ हम काम कर रहे हैं लोगों के लिए। जब लोग कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, तारीफ़ करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हौसला मिलता है और अच्छा लगता है। लोग जब तारीफ़ करते हैं, हौसला मिलता है, तो आगे और हमें उनके लिए काम यानी सच्चाई है, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाने में हमें मदद मिलती है। और इसी तरीके से बस लिखते हैं और पता नहीं चलता और लिखते रहते हैं। तो ये बात थी आफाक अहमद मंसूरी से हमने बात की, उनके बारे में बात की, उनके कलम के बारे में बात की, वो कैसे लिखते हैं, क्यों आए, उन्होंने ये सब बताया। हमें इस पत्रकारिता के सफ़र में इस बात को जानकर आसानी हुई और उनसे एक बात समझ में आई तमाम बातों में कि झूठ जितनी तेजी से भी दौड़ जाए, चाहे वो रोशनी की रफ्तार से दौड़ जाए, मगर मंजिल तक सिर्फ सच पहुंचता है। तो आपने देखा शख्सियत अवध के इस एपिसोड में आफाक अहमद मंसूरी की शख्सियत को, उनकी पत्रकारिता को और उनके स्वभाव को। हम अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए सलाम लखनऊ।